हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शंस हैं इसके, यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान या फिर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। यूके को ब्रिटेन भी कहा जाता है और यूके ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूके को ब्रिटिश का संविधान भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण ना तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और ना ही इसे कभी भी लेखबद्ध किया गया है। इसी वजह से इसे विकासशील सिद्धांत कहा गया है। विकासशील सिद्धांत इसे कहा गया है क्योंकि ये लिखित तो है नहीं और इसमें समय के अनुसार इसमें चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव किए जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो या फिर जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है जिसका ना तो अपना कोई धर्म होता है और ना ही ये किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ इस धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ ये था कि ऐसा राज्य जिसकी दृष्टि में सभी जितने भी धर्म हैं वो सब समान हैं और इस आधार पर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किनकी विचारधारा से? न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की या फिर भाईचारा की। कौन सा कोड सही है ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 और 2, 2 और 3 सही है, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4, चारों सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ये डी है, डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही सही हैं। यानी भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करती बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शंस हैं इसके, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। और फिर ये बताया गया है कि उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका में ये बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही इसका अंतिम संप्रभु है। इसके द्वारा संविधान के बनने तथा पारित होने की तारीख जानी जाती है, क्योंकि जो उद्देशिका है वही हमें ये बता रही है। उद्देशिका जो कि भारत के जितने भी लोग हैं इनको ध्यान में रख करके ही संविधान और इसकी प्रस्तावना सब कुछ इसको ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। इसी वजह से उद्देशिका भी हमें ये बताती है कि संविधान कब बना है, कब पारित हुआ है, ये सारी उसकी डेट ये हमें बताने का काम करती हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं इसके, मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन जीवन जीने का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, संविधान का प्रारूपण यानी इसकी ड्राफ्टिंग पूरा हुआ था, कब हुआ था, कब उसका खर्रा बन करके पूरा एकदम तैयार हो गया था। ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 30 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण ड्राफ्टिंग पूरी हुई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति में निहित है, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता इसे कहें या संप्रभुता कहें, तो संप्रभुता को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक संप्रभुत्व देश है, और इस वजह से यहाँ पे इसको श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जिस पर कोई अपील नहीं की जा सकती है, और देश के भीतर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को कोई अधिकार नहीं है कि संप्रभुता के विरुद्ध जाए। और यहाँ पे ये बता रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे वैध प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुसत्ता का मतलब यहाँ पे ये भी है कि संप्रभुत्व राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जो किसी भी परंपराओं या प्रथाओं या किसी भी बात के लिए को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपना स्वयं का ही स्वामी होता है, और ये स्वयं का स्वामी ऐसे कि अपने नीति निर्माण या नियम निर्माण की शक्ति, खुद नियम बनाने की शक्ति इसके पास है। ये किसी के ऑर्डर पर नहीं चलता है। और संप्रभुत्ता है वो कोई राजा भी हो सकता है, कोई एक विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, जिसके पास ये सामर्थ्य हो कि वो देश को स्वतंत्र रूप से देश को आदेश दे सके और राजनीतिक निर्णय ले सके, और उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ के लोग उसके मतलब कि उसका पालन करें, उसके ऑर्डर्स, उसके आदेशों का पालन करें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ ये राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। सॉरी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली, ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकार का संरक्षण होना चाहिए, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए, अवसर की समानता भी होनी चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए, और अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए, यानी कि जिनके जो अधिकार हैं वो उनको मिले भी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे मौलिक अधिकार में बताया है। ऑप्शन है, जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, या फिर स्थायी आवास का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थायी आवास का अधिकार।
स्थायी आवास का अधिकार को संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार कहा गया है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 की उच्चतम न्यायालय ने व्यापक व्याख्या करते हुए, मतलब ये जो जीवन का अधिकार जो था उसका जिक्र अनुच्छेद 21 में आता है। इसकी उच्चतम न्यायालय जब व्याख्या करता है तो उसी की ही व्याख्या करते हुए वो उसने कहा है कि स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने को भी हम मौलिक अधिकार मान सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।